कहानी का शीर्षक है भेड़ें और भेड़िए। व्यंग को एक विधा के स्तर पर पहुंचाने वाले रचनाकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी भेड़ें और भेड़िए एक प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं। इस कहानी में लेखक ने आज की चुनाव व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने इस कहानी में एक जंगल के चुनाव को कहानी का प्रतीक बनाकर हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया तथा प्रजातंत्र पर व्यंग किया है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जंगल के पशु प्रजातंत्र की स्थापना करने का निश्चय करते हैं, अर्थात जंगल में चुनाव होंगे और पशु समाज अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। ये सुनकर पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन प्रदेश में 90% भेड़ें थी, अतः सरकार उनकी ही बनेगी। वे कानून ये बनाएंगे कि जिससे कोई जीवधारी किसी को न मारे न खाए, सभी जिएं और जीने दें। उधर दूसरी तरफ भेड़िए चिंतित एवं उदास थे, क्योंकि उन्हें अब भूखा मरना पड़ेगा या फिर शाकाहारी बनना पड़ेगा। एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को बहुमत में आने का मार्ग सुझाया। सियार के योजना के अनुसार भेड़िए का रूप बदलकर उन्हें भेड़ों के सामने संत के रूप में प्रस्तुत किया। भेड़िए के माथे में तिलक, गले में कंठी और मुंह में घास के तिनके खोस कर उन्हें तैयार किया गया। साथ ही सियार ने भेड़िए से 3 बातों को ध्यान रखने को कहा। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ मत बोलना। बूढ़ा सियार और उसके साथ 3 रंगे सियार, जिन्हें पीले, नीले और हरे रंग में रंगकर भेड़िए के प्रचार के लिए तैयार किया गया। इन चारों सियारों ने ऐसी समा बांधी कि सभी भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए परमात्मा के रूप में आए हैं। वे त्यागी, परोपकारी एवं दयावान हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी शैली में भेड़िए के पक्ष में कहा। पीले सियार विद्वान, विचारक एवं कवि थे। नीले सियार नेता और पत्रकार, हरे सियार धर्म गुरु के रूप में उपस्थित हुए। बूढ़े सियार ने सभा को संबोधित करते हुए रंगे सियारों की व्याख्या की। पीले सियार के माध्यम से भेड़ियों की महानता, नीले सियार के माध्यम से भेड़ियों की शक्ति प्रदर्शन और सर्वव्यापकता, हरे सियार के माध्यम से उनकी त्याग की महिमा का बखान किया गया। भोली भाली भेड़ों पर इस चुनाव प्रचार का गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह की सभाएं जंगल में जगह जगह आयोजित होने लगी और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िया ही उनके हित चिंतक रक्षक हैं। भेड़ों ने अपना वोट भेड़ियों को दिया और जंगल के जनता के प्रतिनिधि बन गए। सत्ता में आते ही भेड़ियों ने पहला कानून बनाया कि प्रत्येक भेड़िए को नाश्ते में सवेरे भेड़ का 1 मुलायम बच्चा, दोपहर को भोजन में 1 पूरी भेड़ तथा रात में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भोजन में आधी भेड़ दी जाए। ये है कहानी का सारांश। अब चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव की तरफ, जो है कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़ों और भेड़िए की इस कथा को माध्यम बनाया गया है। भेड़ें सीधी सादी जनता का प्रतीक हैं, जो चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज राजनेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनते हैं तथा चुने जाने पर भेड़िए रूपी ये राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से राजनेताओं की पोल खोली गई है, साथ ही साथ प्रजातंत्र की व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। अतः हमें अपना कीमती वोट सोच समझकर ईमानदार नेताओं को देना चाहिए। छद्मवेश में आए झूठे धर्मगुरुओं, पत्रकारों, कवियों आदि के बहकावे में आकर भ्रष्ट नेताओं को नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।